कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है। तो इस वक्त तो कुछ नजर नहीं आ रही तरमीम का, यानी कोई मसौदा ही नजर नहीं आ, कोई तैयार ही नहीं हुआ। वो जब होगा तब होगा। वो बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं, बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया है, श्रीलंका को किया है, अफगानिस्तान को किया है। एक बात जरूर ऐसी है जो भारत ने की है और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए और उसकी वजह ये कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो सर देर किस बात की है? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी कौवे कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम अज कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और हम तो उनके नाम लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे, लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी है, कि फोटोज लगा दी है और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे दे के, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है, कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कर रहा है, तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है यार, ऐसी परेशानी नहीं है, उसके लिए बस कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम आईएमएफ से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी, लेकिन इंडिया की तरफ से और वहां के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आना, एक तो कितनी इंपॉर्टेंस है। $700 अरब उनके पास, मैं अक्सर शोज में बताता रहता हूं कि ये उनके पास रिजर्व्स हैं,
और वो बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया है, श्रीलंका को किया है, अफगानिस्तान को किया है, वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल एड दी है, और वो भी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े इजी किस्म की कंडीशंस के ऊपर, और उसके ऊपर मार्कअप भी बहुत ज्यादा नहीं होता। उनके पास ये पोजीशन है कि वो पाकिस्तान को 5, 10 या 20 अरब डॉलर आराम से दे सकते हैं, बगैर किसी मतलब हिचकिचाने के। क्या ठीक है, कोई मसला नहीं है। 7 अरब डॉलर हमने 3 साल के लिए बेल आउट पैकेज लिया है अभी कुछ दिन पहले IMF से, और अगर इंडिया कहते कि हम उससे बड़ा, तो यकीनन वो 10 अरब डॉलर भी दे सकते हैं, 15 अरब डॉलर भी दे सकते हैं, 20 अरब डॉलर भी दे सकते हैं। एक तरफ वैसे इस वक्त बड़ी मतलब अजीब सी सिचुएशन है, ये भी आपको बताता चलूं। UNGA में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, इंडिया के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्रिटिसाइज किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर बात की, और उन्होंने हमेशा की तरह जो है वो कश्मीर 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 और इंडिया 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 या भारत 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 किया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। लेकिन खैर फिर आए डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम तो लिया एक बार, लेकिन जाहिर है कि उनको जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तान को 1-2 जगह टोका, 1-2 जगह रोका, और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। और इसी किस्म की बातें जो हैं उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना यह था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो IMF के पास लगभग 24 से 25 बार जा चुका है। दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा बार और किसी देश ने IMF का बेल आउट पैकेज नहीं लिया है। सिर्फ पाकिस्तान के पास ही ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सके। उसके बाद हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को IMF से ज़्यादा पैसे दे सकता है अगर टेररिज्म ना करे और इंडिया से अच्छी तरह बिहेव करे। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स इंडिया उनको अच्छे से हैंडल करे और रेडिकल पॉलिसीज़ को रेडिकेट करे, तो पाकिस्तान की हेल्प इंडिया उसी तरह से कर सकता है जिस तरह से इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करी और उन्हें एक डिफ़ॉल्ट से बचाया 4 बिलियन US डॉलर देकर। और आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, उन सब को इंडिया अपने बजट में से कुछ पैसा देता है और किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय उनकी हेल्प करता है और उन्हें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर पाकिस्तान भी अपना जो कंडक्ट है अच्छा रखता और भारत के अंदर इतना आतंकवाद ना फैलाता, तो पाकिस्तान की भी हेल्प भारत करता और उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल लेता। लेकिन ऐसा दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान अपनी आतंकी नीतियों को छोड़ेगा और ना ही भारत कभी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा।